हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ल्ड शो। आज तारीख है 1 मई 2022, वार रविवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टू डे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। जनरल मनोज पांडे अब नई आर्मी चीफ MM नरवणे ने बेटन देकर पदभार सौंपा। इंजीनियर बैकग्राउंड से पहले सेना प्रमुख हैं जनरल पांडे। जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को भारत के 29वें आर्मी चीफ के रूप में पदभार संभाला। जनरल MM नरवणे ने बेटन सौंपकर उन्हें आर्मी चीफ की कुर्सी पर बिठाया। ऐसा पहली बार है कि जब किसी इंजीनियर कोर का कोई भी अधिकारी आर्मी चीफ बना है। इससे पहले इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी अधिकारी ही आर्मी चीफ बनते रहे हैं। PM मोदी का इस साल का पहला विदेश दौरा। 3 दिन में 3 देशों में जाएंगे और 25 मीटिंग करेंगे। 8 वर्ल्ड लीडर्स और 50 बिजनेसमैन से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 मई को इस साल के अपने पहले विदेश दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं। यूक्रेन संकट के बीच हो रहे इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन में 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा करेंगे। यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासंघ में भारत के तटस्थ रुख और रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों की एकजुटता को देखते हुए यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है कि अपने इस जल्दी ही दौरे में भारत का पक्ष स्पष्ट करने के लिए ही प्रधानमंत्री का इतना टाइट शेड्यूल तैयार किया गया है। बिजली की मांग ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। पीक पावर डिमांड 2 लाख मेगावाट से ज़्यादा है और एक महीने तक पैसेंजर ट्रेनों के 753 फेरे रद्द। भीषण गर्मी और लू के कहर के बीच कई राज्यों पर इस समय बिजली संकट गहरा रहा है। देश के 12 से ज़्यादा राज्यों में बिजली की मांग में अभी तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खुद ऊर्जा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। मंत्रालय ने मुताबिक देश में पीक पावर डिमांड अब तक के सबसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया है कि ऑल टाइम हाई डिमांड शुक्रवार दोपहर 2:50 पर 2,07,111 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा उच्चतम स्तर है। रूस यूक्रेन जंग के चलते कोयले की आयात पर असर। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में दिल्ली, यूपी समेत देश के कई बड़े राज्यों में भीषण गर्मी और लू के कारण बिजली की खपत बढ़ गई है, लेकिन ज़्यादातर पावर प्लांट को बिजली उत्पादन के लिए कोयला नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग के चलते कोयले की आयात पर असर पड़ रहा है, जिससे कोयले की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। जिन राज्यों में बिजली संकट की सबसे ज़्यादा समस्या है उसमें झारखंड, हरियाणा, बिहार, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र शामिल है। मुख्यमंत्रियों की और चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस। CGI ने कहा संविधान में सब जो है दायरे में रहें, अपनी ड्यूटी निभाते समय लक्ष्मण रेखा न भूलें। PM मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान CGI NV रमना ने कहा है कि संविधान में लोकतंत्र के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमें लक्ष्मण रेखा का भी ध्यान रखना चाहिए। सरकारी अदालत के फैसले को बार बार नज़रअंदाज करती है। यह हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि लोअर कोर्ट में 4 करोड़ केस पेंडिंग है, इस पर ध्यान देना होगा। वहीं PM मोदी ने कहा हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो सबसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। देश में 3.5 लाख कैदी अंडर ट्रायल है, इनके मसले को निपटाने पर जोर दिया जाए। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजों से इस पर ध्यान देने की अपील करता हूँ। अगली खबर है घरेलू गैस सिलेंडर आज से हो सकता है महंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगेगा टोल। 1 मई यानी कि आज से होंगे ये बदलाव। 1 मई से आपको महंगाई का झटका लग सकता है। 1 मई को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ा सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गाजीपुर तक जाने वाले 340 किलोमीटर तक लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स देना शुरू हो जाएगा। नए महीने में आपको कुछ नई सुविधाएं मिलेगी, तो वहीं आपकी जेब पर भी महंगाई की मार भी पड़ सकती है। हम आपको इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। IPO में UPI से भुगतान की लिमिट भी बढ़ेगी। IPO में निवेश करने वाले रिटेल निवेशक UPI के जरिए 5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकेंगे। 5 लाख रुपये तक लगाया जा सकते हैं, लेकिन 1 मई में इसकी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है। बैंक हॉलीडे लिस्ट। मई में 11 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। छुट्टी के दिन से होगी महीने की शुरुआत। ICICI बैंक और HDFC और ओवरसीज बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया। जाने अब कहाँ FD करवाना रहेगा सही। तो ICICI बैंक और HDFC बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के हाल ही में FD पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव किया है। ICICI बैंक FD पर आम नागरिकों को अब अधिकतम 5.45%, वहीं HDFC बैंक में 5.60% ब्याज दे रहा है। ऐसे में अगर FD बना रहे हों तो हम आपको बता रहे हैं कि ICICI, HDFC, इंडियन ओवरसीज बैंक, SBI और पोस्ट ऑफिस में से यहाँ FD करवाना सही रहेगा। तो जो सबसे ज़्यादा जो ब्याज है वो
पोस्ट ऑफिस दे रहा है। अगली जो खबर है वो ट्विटर से है। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को हटाएंगे मस्क। कहा कंपनी के पुराने मैनेजमेंट पर उनको भरोसा नहीं है। जैक डोरसी की हो सकती है वापसी। ईडी का चीनी कंपनी पर शिकंजा। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी स्वामी यानी कि एमआई पर ईडी की छापेमारी 5,551 करोड़ रुपए की रकम भी जब्त की है। पटियाला में हिंसा के बाद तनाव। आईजी और एसएसपी समेत 6 अफसर हटाए। इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। हिंदू संगठनों ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेट्स। अफगानिस्तान में फिर युद्ध के आसार। पूर्वी आर्मी चीफ बोले आज़ादी के लिए तालिबान से लड़ेंगे। ईद के बाद शुरू होने की जंग। उदयपुर एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन में नंबर 1। 68 एयरपोर्टों में उदयपुर लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ रहा है और रांची जो है वो दूसरे स्थान पर, जबकि इंदौर जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। अगली खबर फिर राजस्थान से है। राजस्थान में बिजली निगमों में बम्पर भर्तियां। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 के 1512 पदों पर वैकेंसी। 20 से 26 मई तक होगी परीक्षा। राजस्थान की तीनों कंपनियों के टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 के 1512 पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए 20 से 26 मई तक पहले चरण की परीक्षा होगी। जयपुर की और अजमेर की और जोधपुर की विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनियों की भर्ती के लिए होने वाली यह परीक्षा राजस्थान के 10 जिलों में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों की जानकारी एडमिट कार्ड में जारी कर दी जाएगी। 1,68,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। मई के दूसरे सप्ताह में जारी होंगे एडमिट कार्ड। राजस्थान के राज्य के स्कूल में 17 मई से छुट्टियां। 16 मई को सरकारी व प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट है, जबकि 24 जून से नए सेशन की उम्मीद। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। सरकार ने कॉलेजों में 1 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकाल अवकाश घोषित कर दिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्कूली बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अगली खबर जो है मौसम अपडेट से। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी 2 मई तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इसी बीच शनिवार को जारी मौसम विभाग के बयान के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में अप्रैल बीते 122 साल में सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है। इस महीने नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में मंथली मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर 35.9 और 37.78 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया है। पहले ही यूपी, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट जारी है। ऐसे में बिजली कटी आग में घी डालने का काम कर रही है। बिजली कटौती में ऐसा आलम है कि मानो मौसम में लोगों की अग्नि परीक्षा ले रहा हो। राजस्थान में 2 से 4 मई तक बारिश की संभावना। 3 संभागों में बारिश जो है वो आने के आसार हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच 2 दिन बाद बारिश का योग बन रहा है। मौसम विभाग की माने तो 2 से 4 मई के बीच उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही तेज हवाओं का जोर भी रहेगा। मौसम में बदलाव के चलते 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।